guys, welcome back. My name is Priyanka and I help you unleash the power of law of attraction and create the life that you want. So आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे एक्चुअली वापस ये चीज़ रिक्वेस्ट किया है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था उसको मैं हिंदी में बनाऊँ आप सबके लिए। तो इसीलिए आज ये वीडियो जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था कि यू कैन अट्रैक्ट एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ, उसको मैं आज हिंदी में बना रही हूँ। इसका मतलब है कि आपको जैसी लाइफ चाहिए, आप जैसी लाइफ जीना चाहते हो, वो आपके लिए क्रिएट करना पॉसिबल है। आपके लिए वो चीज़ मैनिफेस्ट करना, वो चीज़ को सच में जीना पॉसिबल है। और ये इस बारे में मैंने बहुत बार आपसे बात किया है जब मैंने कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है हमारे लिए। हम चाहे इस चीज़ को माने, चाहे इस चीज़ को नहीं माने, ये हमेशा काम कर रहा है। आप जैसा सोचते हो, आप जैसा फील करते हो, आपका दिन एक्चुअली वैसा जाता है। अगर किसी दिन आप बहुत खुश हो, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, तो आप देखोगे आपका ऑटोमेटिकली दिन बहुत अच्छा जाएगा। अगर किसी दिन आप सुबह उठते ही आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ें हो आपके दिन में, आपका दिमाग घूम फिर के उसी चीज़ पे जाएगा जो आपको अपसेट कर रहा है। तो हमारा सोच, हमारा फीलिंग्स जो होता है वो एक्चुअली सिमिलर सिचुएशन, सिमिलर चीज़ों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। नाउ अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप चाहते हो कि वो बदलाव आए आपकी ज़िंदगी में जो आप चाहते हो, तो सबसे पहले आपको वो करना होगा कि जो चीज़ें आपने आज से पहले की हैं लाइफ में, वो चीज़ों का नतीजा आपका आज है। आज आप जहाँ हो, आज आप जो भी कर रहे हो, आज आपकी सिचुएशन जो भी हो, आज आप जिस भी मकाम पे हो, वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपने इससे पहले अपने पास्ट में जो भी चॉइसेस किए हैं लाइफ में, जैसे फील किया है, जैसे चीज़ों को चुना है, जैसे चीज़ों को देखा है, वो हर चीज़ का मिला जुला के हर चीज़ आज आपका क्रिएट किया है, राइट। तो अगर आप अपना कल बदलना चाहते हो, तो अगर आप आज जो आप करोगे वही चीज़ आपका कल डिटरमाइन करेगा। नाउ अगर मान लीजिए आपने पहले जिस तरह की चॉइसेस ली हैं या पहले जिस तरह से काम किया है, अगर आप वही चीज़ को रिपीट करते रहोगे तो आपका कल भी आज की तरह ही होगा, राइट। वो बदलेगा नहीं क्योंकि आप कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको अपना कल सुधारना है तो आपको अपने आज में हर वो स्टेप लेना होगा, हर वो चीज़ें अपनानी होंगी जो आपका कल बेहतर बनाएगा। आपको डिफरेंट चॉइसेस करने होंगे, आपको अपना सोच बदलना होगा, क्योंकि पुराने तरीके से आपका आज डिटरमाइन हुआ है। वो पुराना तरीका अगर आप करते रहोगे तो आपका कल बदलेगा नहीं, आपका कल आज जैसा ही रहेगा। नाउ सबसे पहले जो सिचुएशन को चेंज करता है वो फैक्टर है एक्सेप्टेंस, मतलब मान लेना कि हाँ आज मेरा सिचुएशन लाइफ में ऐसा है। बहुत लोग इस चीज़ पे अटक जाते हैं कि मेरी आज सिचुएशन ऐसी है, मतलब ज़िंदगी भर मैं उसी सिचुएशन में रहने वाला हूँ, मेरी सिचुएशन कभी नहीं बदलेंगी, क्योंकि हम अभी के मोमेंट को पास्ट करके नहीं देख सकते हैं। हम ये नहीं देख सकते हैं कि ये हमारा फाइनल जर्नी या फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। हमारा आज हमारा कल नहीं है, हमारा कल वो है जो हम करेंगे, जो हम बदलेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आज की तारीख में ये चीज़ें हैं। अगर आप मान लीजिए आप कोई रिलेशनशिप चाहते हो अपनी लाइफ में, तो सबसे पहले मान लीजिए कि हाँ आज मैं सिंगल हूँ और मैं खुश हूँ, और मतलब उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। उस चीज़ को दबा के रखना, वो फीलिंग को अवॉइड करना। अगर आप किसी अच्छे जॉब में जाना चाहते हो, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हो, चाहे जो भी हो आपकी इच्छा, आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आपका आज का सिचुएशन जो है उस चीज़ को सबसे पहले आपको एक्सेप्ट करना होगा। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि हाँ ठीक है आज ये चीज़ है, तो तब जब आप बोलते हो कि अब क्या, तब आपको वो अब दिखाएगा कि आप इस सिचुएशन में क्या अलग कर सकते हो ताकि आपका कल बेहतर बने। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मेरा आज का सिचुएशन ये है, क्योंकि आप जब कोई चीज़ एक्सेप्ट कर ले तो वो चीज़ आप पे हावी नहीं हो सकती है। फीलिंग्स ऐसी चीज़ है जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हम जितना उन चीज़ों को दबाते रहेंगे उतना हमारे अंदर वो चीज़ें खलती रहती है। उस फीलिंग्स को बाहर लाके उस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको हर्ट किया है, हाँ किया है, तो क्या मैं उस चीज़ को पकड़ कर अपनी पूरी ज़िंदगी बैठने वाला हूँ?
या बैठने वाली हूँ, या फिर मैं उस चीज़ को हटा के उस चीज़ से सबक लेके अपनी आगे आगे देखूंगी, मैं आगे मूव ऑन करूँगी और आगे मेरी लाइफ में मैं और बेहतर लोगों को लेके आऊँगी। तो ये दोनों एस्पेक्ट है ना। आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि आप एक तो आप उसी सोच में चले जाओ कि किसी ने मुझे हर्ट किया है, किसी ने मुझे धोखा दिया है, सब लोग ऐसे ही होते हैं, तो आप उसी तरह के लोगों को अट्रैक्ट करोगे। या तो फिर आप देखो कि अच्छा इसने मुझे हर्ट किया तो मैंने अपने आप को पहली बात तो हर्ट होते हुए क्यों दिया, मैंने अपना बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट किया, है ना। तो आप जब एनालाइज करते हो, आप जब सीखते हो उस सिचुएशन से, तब आपकी सोच बदलती है। अब आप जब आगे बढ़ोगे बोलोगे ठीक है, जिसने हर्ट किया उस इंसान को मैं अपनी लाइफ से निकालूंगा या निकालूंगी, वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं रहेगा, बट आगे जो लोग आएंगे मेरी लाइफ में ये चीज़ मैं ध्यान रखूंगा या मैं ध्यान रखूंगी कि वो वैसे नहीं हो, है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो मुझे पता है। तो वो चीज़ें देखिए, दो ऑप्शंस होते हैं, तो आप क्या चीज़ चुनोगे अपने लाइफ में आज, वो चीज़ आपका कल डिटरमाइन करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक्सेप्ट कीजिए आपका जो भी करंट सिचुएशन है, आपका जो भी आज आपका जो भी है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। फिर जो चीज़ आती है वो है कि बहुत क्लियर हो जाइए अपने दिमाग में, अपने माइंड में कि आपको क्या चाहिए लाइफ में। अगर आप किसी रिलेशनशिप को चाहते हो अपनी लाइफ में लाना, तो सबसे पहले सोचिए कि मुझे क्या क्वालिटीज़ चाहिए अपने पार्टनर में, कि वो इंसान कैसा होना चाहिए। वो चीज़ों पे बहुत क्लैरिटी लाइए, क्योंकि जब आप क्लैरिटी लाते हो ना, तब आपको समझ में आ जाता है कि कोई इंसान आपके लेवल से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली अगर आप किसी अच्छे बेहतर जॉब की तरफ जाना चाहते हो, तो पहले सोचिए कि आपके जो जॉब आप चाहते हो उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, या फिर आपका सैलरी इतना होना चाहिए, वो आपके घर के पास होना चाहिए, ट्रैवलिंग डिस्टेंस कम होना चाहिए, या वो आपको ट्रैवल करवाए। वो सारी चीज़ें क्लैरिटी लेके आइए। जब आप क्लैरिटी लाते हो तब आप चॉइसेस भी बहुत सोच समझ के करते हो, क्योंकि आपको पता है कि क्या चीज़ आपके साथ मैच कर रही है और क्या चीज़ आपके साथ मैच नहीं कर रही है। तो आप उन चीज़ों पे टाइम वेस्ट ही नहीं करोगे जो आपके साथ मैच नहीं कर रही है। तो इसलिए सबसे पहले तो वो चीज़ पे क्लैरिटी लाइए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट हो आपके लाइफ का, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपके दोस्त हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे जो भी हो, है ना। तो उस चीज़ पे बहुत 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 क्लैरिटी लेके आइए। अब उसके बाद आपको जो करना है कि बिलीव कीजिए, भरोसा रखिए कि वो चीज़ पॉसिबल है। अगर आप भरोसा नहीं रखोगे, अगर आप सोचोगे कि यार मैंने तो ऐसा सोच लिया बट ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो फिर तो हो ही नहीं सकता है। दिमाग ने तो मान लिया कि हो ही नहीं सकता है, तो एफर्ट, एक्शन, वो अलाइनमेंट, वो फीलिंग गुड तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आपने जब मान लिया है कि कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, तो आप तो उसी जोन में हो। ये सोच के ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, आप उसी जोन में जाओगे, आप और ख़राब फील करोगे। तो जब आप जो फील कर रहे हो, जो वाइब्रेट कर रहे हो, आपके पास वही चीज़ आएंगी वापस। तो आपके पास और नेगेटिविटी आएंगी, आपके पास और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तब फिर आप सोचोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम नहीं करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो बिल्कुल काम कर रहा है, क्योंकि आप तो वही सोच रहे हो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ हो नहीं सकता है, तो वही चीज़ आ रही है, वो चीज़ नहीं हो रही है आपके लिए। तब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एग्जैक्टली काम कर रहा है। तो इसीलिए हमेशा सोचिए, भरोसा रखिए कि जो मैं चाह रहा हूँ वो है दुनिया में, कहीं ना कहीं तो है, और वो कहीं ना कहीं से वो आएगा मेरे पास। वो भरोसा, वो फीलिंग, मतलब जिसको बोलते हैं ना अलाइन हो जाना, मतलब अपने सोच को इतना रियल बना दीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को इतना रियल बना दीजिए कि एज इफ आपको लगे कि आप उसी जोन में जी रहे हो कि हाँ वो चीज़ तो है और वो चीज़ मेरे पास आएगी चाहे कुछ हो जाए। तब चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू होता है। तो उसके बाद जब आप उस फीलिंग में आ जाते हो, जब आप इस जोन में आ जाते हो, जब अपने आप को आप अलाइन कर लेते हो अपने डिज़ायर से, सो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फिर उस चीज़ को लेट गो कर देना। मतलब कि बोलते हैं ना, मतलब आपने हर किसी ने आप में से हर किसी ने इस कहावत को सुना होगा कि कर्म कर, फल की अपेक्षा मत कर। ये क्या है बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि अपना काम करो, आपको जितना करना है। आपको अगर वो जॉब चाहिए तो पहले क्लैरिटी लाओ, अपना एक्शन लो और उस जॉब में जाके अप्लाई करो, फिर अपना इंटरव्यू दो, अपने आप को तैयार करो, फिर लेट गो करो। कर्म फल की अपेक्षा मत कर, उस आउटकम को पकड़ कर मत बैठो, उस आउटकम को रिलीज करो। उस आउटकम पे वो डिटैचमेंट जिसको हम बोलते हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन, आप जो भी चाहते हो उस चीज़ को
बस मतलब छोड़ दो कि हाँ मैंने बोल दिया यूनिवर्स को मुझे ये चाहिए, अब मैं उसको जाने दे रहा हूँ या मैं जाने दे रही हूँ। अब भगवान या यूनिवर्स उसको अपने तरीके से, अपने हिसाब से, मैं नहीं रास्ते पे आऊँगा, अपने हिसाब से उस चीज़ को अपने पास आने दीजिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट गो करने का मतलब ये होता है कि आप सोचो ही मत उस चीज़ को लेके, क्योंकि जो चीज़ आपकी है वो आपके पास ही आएगी। और लेट गो करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपनी चीज़ें, बाकी आपकी जो लाइफ है, बाकी एस्पेक्ट्स ऑफ आपकी लाइफ है, उन चीज़ों पे ध्यान दो। क्योंकि लाइफ सिर्फ एक चीज़ से डिटरमाइन नहीं होती है। अगर आप नौकरी चाहते हो तो नौकरी के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर करके, जॉब्स के लिए अप्लाई करके, इंटरव्यूज़ दे के, हर चीज़ करके, अपने आप को तैयार करके, पढ़ाई करके, हर चीज़ करके, फिर आपने वो चीज़ लेट गो कर दिया। बट उसके बाद आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी फैमिली है, जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो वो चीज़ है, आपकी हॉबीज़ हैं। ये सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए, क्योंकि लाइफ हर चीज़ की, ये हर चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा है। आप किसी चीज़ का हिस्सा नहीं हो, बाकी हर चीज़ आपकी लाइफ का हिस्सा है। अगर आप किसी एक चीज़ को अपनी लाइफ बना लोगे ना, तो प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि आप बाकी चीज़ को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करते हो। तो उससे क्या होता है कि आप बहुत अनफुलफिल्ड रहते हो, आपको कभी खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके हिसाब से आपकी खुशी तो वो एक ही चीज़ में है। तो बाकी जो अमेजिंग चीज़ें आपकी लाइफ में हो भी रही होंगी तो आपको वो अनदेखा लगेंगी, आप देखोगे ही नहीं कभी। तो जब आप उस जोन में चले जाते हो कि मुझे ये चाहिए लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, आप पेशेंस नहीं रखते हो। और जब आप पेशेंस नहीं रखते हो तो एंग्जाइटी होती है आपके मन में। जब एंग्जाइटी होती है तो जो फीलिंग्स आती है वो बहुत नेगेटिव फीलिंग्स होती है। तो जो हम यूनिवर्स को वाइब्रेट करते हैं वो है नेगेटिव फीलिंग्स, और उस नेगेटिव फीलिंग के साथ क्या आता है हमारे पास वापस? मोर नेगेटिव फीलिंग्स। तो जब हम सोचते कि कोई चीज़ हमारे पास नहीं है और उसी चीज़ को लेके सोचते रहते हैं, तो हम एक्चुअली उसी चीज़ को और ज़्यादा बड़ा बना रहे हैं। तो हमारे पास यूनिवर्स वही लेके आएगा उस चीज़ का नहीं होना, वो चीज़ होगा नहीं। सो इसीलिए चाहे वो जिस भी एस्पेक्ट पे आप कर रहे हो, हमेशा याद रखिए ये बहुत सिंपल तरीका होता है। मुझे पता है बहुत सिंपल तरीका है, बट करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर करना आसान होता तो दुनिया में हर कोई आज इस चीज़ को कर चुका होता। बट ये कोशिश कर सकते हैं हम कि उस चीज़ को लेट गो करो। सबसे बड़ी बात है, आप लोग से बहुत लोग मुझसे पूछते हैं इस मैनिफेस्टेशन के बारे में। द की इज़ टू लेट गो ऑफ एवरी एक्सपेक्टेशन एंड डिटैच कर दीजिए अपने आप को उस आउटकम से। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। और मेरे वीडियोस एवरी मंडे, वेडनेसडेज एंड सैटरडेज़ को मैं बनाती हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए कोई और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो नीचे, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ। और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मैं बहुत सारे लाइव सेशंस करती हूँ और मैं बहुत सारे फ्री सेशंस भी देती हूँ जहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। एंड थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।